नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि व्यक्तित्व का मापन या व्यक्तित्व की माप होती क्या है। व्यक्तित्व की माप से तात्पर्य है व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में पता करना, ट्रेट्स जिसको हम कहते हैं, पता लगाकर यह निश्चित करना होता है कि वो कहाँ तक संगठित है या कहाँ तक विसंगठित है। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम लोग जब बात करें, अगर उसकी भिन्न भिन्न जो शील गुण है, अलग अलग ट्रेट्स उसकी जो है, वो अगर आपस में संगठित होती हैं, उनमें सामंजस्य होता है, तो व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो सामान्य होता है। इसी के विपरीत अगर ट्रेट्स जो उसमें अवेलेबल ट्रेट्स हैं, जो उसमें शील गुण है, अगर वो सामान्य नहीं होते हैं या विसंगठित होते हैं, तो व्यक्ति का व्यवहार जो होता है असामान्य होता है। तो यह है व्यक्तित्व की माप। कहने का मतलब है, अगर शील गुण सामान्य है या आपस में संगठित होते हैं अलग अलग शील गुण, तो व्यवहार सामान्य होगा। अगर विसंगठित होते हैं तो व्यवहार सामान्य नहीं होगा। अब हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें जो व्यक्तित्व के मापन के हैं, पहले से प्राचीन समय में बहुत अपरिपक्व विधियां इसके लिए प्रयुक्त की जाती थी। जैसे चेहरा देखना, माथा देखना, या आकृति विधि होती थी, या हाथ देखकर ये बताना कि इस फला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इन विधियों का प्रयोग किया जाता था। ये अपने आप में मनोवैज्ञानिक है और अपरिपक्व विधियां इनको कह सकते हैं। अभी वर्तमान की हम लोग बात करें तो साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार की विधियां इसके विषय में बताई हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस बारे में। मुख्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा व्यक्तित्व मापन की विधियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड। दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ विधि, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। और तीसरी होती है प्रक्षेपी विधि, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स। अब हम लोग जान लेते हैं कि आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ या प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं। व्यक्तित्व मापन की जिन विधियों में परीक्षणकर्ता के मनोभावों का, उनके प्रेजुडाइसेस का, पूर्वाग्रह का, उनके पसंद नापसंद का, उनके मनोवृत्ति का, इनका प्रभाव पड़ता है, उन्हें व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। और सिंपल है, यानी कि परीक्षणकर्ता जो है उसके मनोभावों का, उसके अपने व्यवहार का, उसके अपने दृष्टिकोण का अगर प्रभाव पड़ रहा है, तो उन विधियों को हम लोग आत्मनिष्ठ विधियां कहेंगे। आगे जानेंगे ये कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद दूसरी विधियां वो होती हैं जो बिल्कुल आत्मनिष्ठ के उलट है, जिसमें परीक्षणकर्ता के स्व का या परीक्षणकर्ता के मनोभावों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उन विधियों को हम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। उसके बाद तीसरी प्रकार की जो विधियां होती हैं, कुछ विधियां ऐसी भी होती हैं जिसमें व्यक्ति खुद ही अपने व्यक्तित्व को प्रक्षेपित करना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति के सामने कुछ चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, या कोई कहानी पढ़ने के लिए कहा जाता है, या कुछ डॉट्स या कुछ उसको चित्र दिखाए जाते हैं, उसके आधार पर उसको बताया जाता है कि इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके की विधियों में क्या होता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का खुद ही प्रक्षेपण करने लग जाता है। तो इस प्रकार की विधियां जो होती हैं उन्हें प्रक्षेपी विधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। आत्मनिष्ठ विधि की हम लोग बात करें तो उसके मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरा है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तीसरा है केस स्टडी, जीवन इतिहास। तो ये पहला प्रकार है आत्मनिष्ठ, जिसमें परीक्षणकर्ता के मनोभावों का प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रकार की विधियां हैं जो कैटेगराइज की गई हैं, वो है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। इसमें है रेटिंग स्केल,
निर्धारण मापनी, इन्वेंट्री और क्वेश्चनर, परिसूची या प्रश्नावली। तीसरा है सिचुएशन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परिस्थिति परीक्षण। ये वो विधि है वस्तुनिष्ठ जिसमें स्व का प्रभाव या परीक्षण लेने वाले व्यक्ति के मनोभावों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरे प्रकार की विधियां जो है प्रक्षेपी विधि, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 5 विधियां यहां बताई गई हैं। एसोसिएशन टेक्निक, सहचार्य तकनीक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, रचना तकनीक, कंप्लीशन टेक्निक, पूर्ति तकनीक, ऑर्डरिंग टेक्निक, क्रम तकनीक, एक्सप्रेशन टेक्निक, अभिव्यक्ति तकनीक। तो तीसरे प्रकार की विधि जो मैं आपको बता रहा था, प्रक्षेपी विधि, ये वही विधि है जिसमें अलग अलग वस्तुएं उसके सामने उपस्थित की जाती हैं, उनका एसोसिएशन वो करे या अलग अलग चीजों का निर्माण करे, या कोई आधा वाक्य उसके सामने दिया गया उन वाक्यों को पूर्ण करे, या कोई चीजें उसे दी गई, कोई तथ्य उसे दिए गए, उनको एक क्रम में सजाए, या कोई चित्र हम उसको दिखा रहे तो उसके आधार पर वो अपने व्यवहार को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करे। इस तरीके से क्या होता है, वो चाहे अनचाहे अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने या प्रक्षेपण करने लग जाता है। तो इस प्रकार की विधियां होती हैं, इनको प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इनके बारे में, इन सभी विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व के मापन से संबंधित या व्यक्तित्व की माप से संबंधित ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।